दुर्गापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, क्योंकि यह गांव चारों तरफ रेत से घिरा हुआ था। अप्रैल महीना शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था कि मानव गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। गांव के हर घर के छत पर मानो आग बरस रहा था। पेड़ों की शाखाएं गर्मी से सूखने लगी थीं। सूरज देवता डूबने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह गर्मी का मौसम अमीरों के लिए बहुत ही सुहाना था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटना जैसा था। हे भगवान, इतने ज्यादा गर्मी क्यों दे रहे हो? कुछ तो तरस खाओ इस गरीब पर। ऊपर से लो ये गर्मीली हवा शरीर को लहूलुहान कर देती है। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। गर्मी इतनी हो रही है कि घर के अंदर रहा भी नहीं जा रहा है। ये गर्मी तो कहर मचा रही है हम गरीब पर। घर से बाहर आए तो गर्मीली हवा बदन चीरता हुआ निकल जाता है और पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है। अब सच बोल रहे हैं जी, ये गर्मी हमारे लिए काल बनकर आई है। अमीरों के घर में ऐसी चल रही होगी और हम गरीब एक पंखा भी नहीं खरीद सकते हैं। हे भगवान, कुछ तो तरस खाओ। हाँ मधु, तुम सच बात बोल रहे हो। हम गरीब की कोई जिंदगी होती है जो जैसा चाहता है वैसा हमें चलवाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम गरीब का कोई इज्जत नहीं है। अमीर तो हमें अपनी पैरों के धूल समझते हैं। देखो मधु, ये सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी की तरह हमें नजर रख रहा है। हाँ, इस बार की गर्मी ने तो सबकी हालत खराब कर रही है। इतनी गर्मी में आप काम पर कैसे जाएंगे? अब क्या कर सकते हैं मधु, काम तो करना ही होगा, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सेठ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सर्दी या फिर गर्मी। उनके सिर्फ काम ही मतलब है, उनका काम पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी तो मालिक गुस्सा करेंगे। अभी धूप नहीं निकला है, आप जल्दी से काम पर चले जाए, नहीं तो धूप निकलने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकला जाएगा। मोहन एक जूस वाले की दुकान पर जूस बनाने का काम किया करता है। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर का गुजारा करता था। वैसे तो दुर्गापुर गांव में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, लेकिन इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पूरा गांव गर्मी से परेशान था। पूरा दिन खूब कड़ाके की धूप निकली रहती थी। बाहर निकलते ही बदन जलने लगता था। छांव के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का वो चौपाल जहां लोग बैठकर बातें किया करते थे, आज वो चौपाल बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा था। इस बार की गर्मी ने तो सबको परेशान कर दिया था। बबलू के पापा, आज घर में आटा बहुत कम बचा है, बस 4 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन में खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं मधु, वो 2 रोटी बच्चे को खिला दो, मैं जूस पीकर भी काम चला लूंगा। अब जूस पीकर कैसे सारा दिन काट लेंगे जी? वैसे भी दिन बहुत बड़ा होता है। तुम घबराओ मत मधु, शाम को जब वापस आऊंगा तब राशन ले आऊंगा, रोटी बना लेना आराम से। मोदू को भी पता था एक गिलास जूस से सारा दिन नहीं कटेगा, पर गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती। मोहन काम के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बहुत तेज से धूप और गर्मीली हवाएं चल रही थीं। इस कड़ाके की गर्मी और गर्मलू के कारण मोहन का शरीर धूप से मानो जलने लगा था। धोती और कुर्ता में उसे और भी गर्म लग रही थी, पर वह मजबूर था, क्योंकि जब वह काम पर जाएगा तभी वह अपने परिवार का पेट पाल सकेगा। धूप से बचने के कारण मोहन सुबह 6 बजे अपने मालिक की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भोलू आ गया, भोलू आ गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने जो इतनी जल्दी आ गए, नहीं तो धूप इतनी तेज होती। घर से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 100 बार सोचना पड़ता।
सूरज देवता ने जाने हम लोग से इतनी नाराज क्यों है, जो आग उगल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मोहन, ज्यादा बात मत करो, जाके जल्दी गिलास धो, ग्राहक आते होंगे। जी मालिक, अभी जाता हूँ। मोहन गिलास धोने के लिए चल देता है। कहते हैं ना, गरीबी और भूख इंसान से सब कुछ करवा लेता है। और आज मोहन को घर राशन भी ले जाना है, वरना उसका परिवार भूखा ही रह जाएगा। वह गिलास धोकर लोगों को ठंडी ठंडी जूस पिलाने लगता है। गर्मी ज्यादा होने के कारण मोहन का भी मन कहने लगा कि वह भी एक गिलास जूस पी ले। जैसे ही मोहन जूस पीने के लिए गिलास मुख के पास ले गया, वैसे ही सेठ पहुंच गए। इस दुकान का मालिक होकर मैं पूरे दिन का एक बार जूस पीता हूँ। इस दुकान का मालिक हूँ मैं, पूरे दिन में एक बार जूस पीता हूँ। और तुम नौकर होकर भी जूस पिएगा तू? ना जाने कितनी जूस पी चुका होगा। इसलिए आज तेरी दिहाड़ी में 4 गिलास का जूस के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा। मालिक मालिक, अब दिहाड़ी मत काटिए। मैं माफी मांगता हूँ आपको, ऐसी और गलती कभी नहीं होगी। मेरा बीवी बच्चे भूखे से मर जाएंगे मालिक। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब राशन लेके जाऊंगा, ये बोलकर मैं आया था घर। मेरे बीवी बच्चे नहीं तो भूखे से मर जाएंगे मालिक। मालिक मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरी दिहाड़ी मत काटो मालिक, मेरी दिहाड़ी मत काटो। ये सब तुम जूस पीने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ठेका नहीं लिया है तेरी बच्चे का पेट भरने का। बेचारा मोहन पैसे कम मिलने से परेशान था। उसे क्या पता था कि एक गिलास जूस उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। शाम तक वह काम करता रहा और कम पैसे लेकर वह घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। मोहन अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मोदू उससे कहती है, हाँ जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतने कम ले आए हो? इससे तो बस 2 दिन ही काम चल पाएगा। और तो और मेरी दिहाड़ी भी काट
का व्यापारी बन जाता है। देखते ही देखते गाड़ी, मोटर, महल सब हो जाता है मोहन के पास। मोहन पहले जैसा नहीं रहा, अब वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उस गाय को कभी नहीं बेचता है।